एक बार एक गरीब आदमी ने राजा से उनकी प्रिय अमात्य के विरुद्ध शिकायत की। उसने कहा कि अमात्य उससे अपने घर में बिना वेतन के कई काम करवा रहा था और वेतन के बारे में पूछने पर उसे अमात्य के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। राजा को इस पर विश्वास नहीं हुआ, बल्कि यह आश्वस्त होकर कि यह किसी दूसरे ईर्ष्यालु अमात्य की साजिश है, राजा ने उस गरीब व्यक्ति को कैद करने का आदेश दिया। उसी समय मंत्री जी ने दरबार में पहुंचकर ये सब देखा और राजा से उसका कारण पूछा। राजा ने मंत्री को अमात्य पर लगे आरोपों के बारे में बताते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतना सौम्य, शांत और सहज स्वभाव वाला व्यक्ति, जिसे मैं इतने करीब से जानता हूं, ऐसा काम करेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह झूठ और षड्यंत्र है। लेकिन मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, संभावना है कि यह आरोप सच हो। घटना के तथ्यों की जांच करें और कुछ विश्वस्त गुप्तचरों को अमात्य की जांच का जिम्मा सौंपा जाए। अब राजा दुविधा में पड़ गए। एक तरफ उनका प्रिय अमात्य है, जिसके प्रति उनका विशेष भाव है, और दूसरे तरफ खुद मंत्री जी, जो आज तक कभी गलत नहीं हुए हैं। आखिर में राजा ने मंत्री के बात मानते हुए गुप्तचरों को बुला के उस अमात्य की जांच करने का आदेश दिया। गुप्तचरों ने जांच किया तो पता चला कि वो गरीब आदमी सच बोल रहा था, और उसके ऊपर सविशेष विवरण राजा को गुप्तचरों द्वारा दिया गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने तुरंत अमात्य को बुला के उस गरीब आदमी को उसका उचित प्राप्य देने को कहा और आगे से ऐसी हरकत न करने के लिए चेतावनी दी। अब राजा ने मंत्री से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि अमात्य गलत हो सकता है? मंत्री ने कहा, आप राजा हैं। आपकी उपस्थिति में कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करेगा। इसके बजाय अधिक अच्छा बनने का प्रयास करेगा। लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि निचले स्तर के लोगों के प्रति उनका व्यवहार वैसा नहीं रहेगा। किसी व्यक्ति के आपके प्रति उसके व्यवहार के आधार पर उसके दूसरों से रिश्ते के बारे में कोई धारणा ना बनाएं।